तो लिमिट का जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं क्लास 11 में, और आपका जेई के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट, तो इसमें जेई और आपका क्लास 11 के लिए जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वो सब हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी से कर रहे हैं। तो उसी लिमिट में एक और क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है। इस क्वेश्चन को एकदम नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन, लिमिट x प्लस वाई सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय y बाय टेंड्स टू 0। इसी चैनल में आपको हॉट्स क्वेश्चन भी मिलेगा, जो आर डी शर्मा का हॉट्स क्वेश्चन होता है जेई के लिए बहुत ज्यादा उसको बनाने बोला जाता है, तो उसको भी हम इसी में लोड करते जाएंगे। तो कैलकुलस का जितना भी पॉइंट है जो हॉट्स क्वेश्चन है इसी में आपको मिलेगा। तो उसी का सीरीज में से क्वेश्चन और आप आज देख के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। आपका एग्जाम में भी आएगा और जेईई वाला जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसका कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेगा। यहाँ क्वेश्चन है लिमिट x प्लस वाई सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक x डिवाइडेड बाय y y टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन इसको बनाना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम लोग को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x प्लस वाई है ना, तो यहाँ x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x सेक x प्लस वाई। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर y से करेंगे इसको। तो y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y सेक, देखिए इसको y से करेंगे तो y हो जाएगा y सेक x प्लस वाई हो जाएगा। y से जब करेक्ट करेंगे फिर ये वैसे ही रह जाएगा x सेक x। फिर इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर x सेक x कॉमन है, यहाँ पर भी x है और यहाँ वाला पार्ट में भी x है। तो दिख रहा दोनों में x कॉमन कर सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा सेक x प्लस वाई, और यहाँ से x कॉमन चल गया, क्या बचा सेक x। अब इसको एक साथ रख दो, फिर इस पार्ट को अलग कर दो, ठीक है। उसके बाद ये लिमिट हो इसी चलते रहेगा। फिर यहाँ पर आप देखो इसको दो भाग में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ये पार्ट एक, ये जो दिख रहा है सेक x प्लस वाई माइनस सेक x बाय वाई x, ये भी y से डिवाइड हुआ है और ये पार्ट भी y से डिवाइड हुआ है। इसको दो भाग में बांट दो और लिमिट भी बढ़ जाएगा। तो पहले लिमिट ऐसे लिखोगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 x सेक x प्लस वाई माइनस सेक x, यहाँ पर लिखिए सेक x प्लस वाई माइनस सेक x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय y, x बाहर होता है, x बाहर का, फिर प्लस लिमिट बटेगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट y सेक x प्लस वाई डिवाइडेड y, ये भी है, ये जो y है दोनों से डिवाइड है, तो यहाँ y लिखे तो इसके नीचे भी y है। अब ये y कट गया तो बचा क्या, यहाँ पर y कट जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा लिमिट से x प्लस वाई बाय टेंड्स टू 0। अब इस पार्ट को कोस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो सेक का क्या होता है 1 बाय कोस, तो सेक x प्लस वाई का हो जाएगा 1 बाय कोस x प्लस वाई माइनस सेक x का हो जाएगा 1 बाय कोस x, सेक x का हो जाएगा 1 बाय कोस x। उसके बाद ये y तो रहेगा, इसको नहीं छूना, इसको ऐसे रहने दो। फिर इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो इसका और इसका जो एलसीएम है इसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, मतलब इसका जो गुना करके आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। अभी आ गया, इसका गुना क्या होगा cos x into cos x plus y, मतलब इसका प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करोगे वही प्रोडक्ट, इसका एलसीएम हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, cos x बचेगा तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होकर cos x हो जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, cos cos कट जाएगा, cos x plus y 1 से होगा वही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे में y ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे उतार देंगे, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नीचे नीचे में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ तक इसको ऐसे ही रखना, लिमिट को लेते चलना। अब इसको आगे और बढ़ाएंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको भी दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक cos x माइनस cos x प्लस y y y हो जाएगा y y, ठीक है। और एक x यहाँ पर है तो एक x के साथ इसको डिवाइड कर दो, एक हो जाएगा x y, ये वाला फिर से बता दे रहे हैं, एक a वाला y y और एक हो जाएगा x y, ये नीचे होगा, और दोनों में सेम लिमिट रहेगा क्योंकि दोनों एक ही साथ, ठीक है। और इधर का पार्ट को भी नहीं छोड़ना, इसको मतलब इसको छोड़ेंगे, इसको रखेंगे तो उसके बाद यहाँ देखो cos c माइनस cos t जो फॉर्मूला हम पढ़ाए थे उसमें जुड़ेगा, इसको नोट कर लेंगे, इसको फॉर्मूला नहीं आता, cos c माइनस cos t भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका होता है -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे तो हम लोग इसको मान लेंगे c, इसको मान लेंगे d, तो cos c minus cos t में तोड़ क्या होता है -2 होता है sin c plus d by 2, तो यहाँ c है x और x plus y d है, x और x plus y को जोड़ो तो क्या होगा 2x plus y होगा, by 2 बोला तो 2 आ जाएगा। फिर क्या होता है sin c minus d by 2, तो यहाँ पर c क्या है, c आपका क्या है, c आपका x है और d क्या है माइनस एक्स प्लस वाई, डी आपका x प्लस वाई है, इसको घटाइएगा तो क्या है x माइनस वाई, ये कट गया, क्या है माइनस वाई आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई, बाय 2 होता है तो बाय 2,
ठीक। उसके बाद हम लोग इसको तोड़े हैं अभी ना, याद रखना है, इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिखे तो y नीचे तो ऐसे ही रहेगा। अब ये तो टूटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको अभी छूएंगे, इसको ऐसे ही रहने। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पहले ही क्लास में बता दें कि अगर साइन का एंगल -x है तो वो माइनस बाहर चल जाता है। माइनस कहाँ चल जाता है, बाहर चल जाता है। तो -2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस बाहर होगा और पहले से वहाँ माइनस, तो माइनस प्लस खत्म हो गया, मतलब माइनस गायब हो गया, प्लस हो गया। अब क्या बचा 2 साइन। अब यहाँ देखो 2x/2 है ना, तो कट जाएगा 2 तो x हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, अरे y/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े हम, यहाँ बॉक्स कर दे रहे हैं इसको, इसका पार्ट नहीं है, हम लोग पढ़े हैं लिमिट sin x/x x टेंड्स टू 0 1 होता है। तो उस टाइप का अगर इसको तोड़ना चाहे तो यहाँ क्या है, उस टाइप का तोड़ने के लिए देखो यहाँ पर y/2 है तो नीचे में भी y/2 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो y है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y को 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए हम लोग। ठीक, ऐसे कर दिए तो हम लोग क्या होगा, ये फॉर्मूला में टूट जाएगा। इस पार्ट को ऐसे उतारे, इस पार्ट को ऐसे उतारे। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। लिमिट देखिए sin x plus y, sin x plus y, इसको अलग कर देते हैं क्योंकि ये तो नहीं टूट रहा है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 और ये 2 कट गया, खत्म। अब यहाँ देखो ये टूटेगा, sin y/2, sin y/2, नीचे में y/2, और ये फिर y टेंड्स टू 0। यहाँ पर आपका y टेंड्स टू 0 था जो, ये सब के लिए हो जाएगा, ये लिमिट है देखो। ये तो नहीं टूट रहा, तो इसको अलग कर लिया, इसको भी लिमिट दे दी y टेंड्स टू 0। फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे sin y/2, अरे y/2, इसको भी दे देंगे वही लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, उसके बाद ये वाला में भी लिमिट चल जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और इसमें तो है लिमिट। अब देखो ये वाला पूरा टूट गया इसी प्रॉब्लम में, sin x/x x टेंड्स टू 0, ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लिमिट में y टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, y/2 टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो y टेंड्स टू 0 लिखने से भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर y का मान, ये तो नहीं टूटेगा तो y का मान डाल देंगे, तो y का मान जैसे डालेंगे लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ y का मान डालो, क्या आ जाएगा, y/0/2 0 होता है, तो यहाँ sin x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, y का मान डालो, क्योंकि और नहीं टूट रहा, तो y का मान 0, तो यहाँ 0 डालो, तो यहाँ पर होगा cos x into x plus y, फिर x plus 0, x हो जाएगा, तो cos x into cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ऊपर x ही रहेगा। फिर यहाँ पर भी नहीं टूटेगा, y का मान डालो तो x plus 0 क्या होगा, x होगा, तो यहाँ बचेगा sec x। अब सब लिमिट हट गया, अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ा, sin x या cos स्क्वायर x, देखो इसको हम लिख सकते हैं sin by cos, और एक तो cos और बच रहा है तो उसको लिख सकते हैं 1 by cos x। ये 1 तो चला ही गया, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ sec x, ये वाला x भी है, फिर sin by cos हो गया 10, 1 by cos हो गया sec x, रह गया sec x, फिर यहाँ पर x को आप आगे कर दो तो हो जाएगा 10x into sec x प्लस sec x, तो ये आंसर आ गया। तो ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जेई का तैयारी कर रहा है लगातार ये चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट्स की इसमें सीरीज आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पियर्सन और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कैलकुलस से जुड़ा हुआ, और उसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, और आपका जो भी आगे जितना भी प्रॉब्लम, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, सब 11 और 12 में इसमें लोड होते रहेगा। इसको जल्दी से खींच लो। तो लिमिट्स में हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग सब सिलेक्टेड क्वेश्चन बना रहे हैं, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, है ना, और आपका आरडी शर्मा और पियर्सन का बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मैथ में आपको टॉप करना है पूरा आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 100 लाना है, अगर आईसी में टॉप करना है, और अगर आगे चल के 12th और बीएससी में भी टॉप करना है, तो आपको ये सब सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसको एकदम अच्छा से नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसको जो हम बता रहे स्टेप को समझना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर। और दूसरा जो जेई को परस्यू कर रहा है उसको तो जरूर इसको देखना ही है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये देखिए, बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी हॉट्स क्वेश्चन भी बता रहे हैं जो तुमको और किसी चैनल में नहीं मिलेगा। यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चन भी हम सिलेक्ट कर करके बता रहे हैं, ताकि इंजीनियरिंग का परस्यू करने वाला, बीटेक करने वाला, जेई के लिए, और जो भी बीएससी में आगे बढ़ना चाहता है मैथ के साथ, या आईएससी में टॉप करना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x प्लस 4 10 2x माइनस 3 10 3x x स्क्वायर 10x दिया है, इसको लिमिट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आपको दो फॉर्मूला याद रखना है जो हम बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं, यही चैनल का वीडियो में है फर्स्ट ईयर,
कुछ ही दिन पहले बताए थे। 10 to x का होता है, क्या होता है 10 to x का 2 10x by 1 minus 10 square x होता है। अलग से अपलोड कर लो अगर आप नहीं देखे हो वीडियो। और 10 3x का होता है आपका 3 10x minus 10 3x by 1 minus 3 10 square x होता है। दोनों फॉर्मूला आप लिख लो 10 2x और 10 3x का। अब इसके जगह में पहले इस क्वेश्चन में इसको डाल दो, जहां जहां 10 2x है 10 2x का फॉर्मूला, 10 3x और 10 3x का फॉर्मूला डाल दिए। उसके बाद देखो यहाँ 10x है, यहाँ 10x है, यहाँ 10x है, यहाँ 10x है, सबसे 10x कॉमन लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 10 चल गया तो 4 into 2 8, यहाँ पर भी 10 चल गया तो 3, यहाँ 10 क्यों था 10 चल गया तो 10 square x, और इसको जैसे वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है और नीचे में आपको क्या है x स्क्वायर 10x तो ऐसे। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे जो गुना करके आएगा प्रोडक्ट इज एलसीएम हो जाएगा। अब इसको इससे करोगे तो 1 से गुना के वही आ जाएगा, फिर ये वाला को इससे करोगे ये वाला कट जाएगा, ये 8 into इतना हो जाएगा, फिर इसको इससे करेगा तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा है ना, ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अच्छा से मल्टीप्लाई करोगे आपस में, इसको इससे ऐसे करोगे तो ये टाइप का आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आराम से हो जाएगा, और नीचे वाला ये लिखा जाएगा और ये वाला इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अच्छा से मल्टीप्लाई कर लेना तो इस टाइप का आएगा। फिर देखना वहां पर 3 10 4 इसका आएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखना एक तो 1 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस आने वाला ये भी कट जाएगा। तो खाली स्क्वायर वाला सब बचेगा 4 10 स्क्वायर x 24 माइनस 4 10 स्क्वायर x बचेगा, माइनस 24 10 स्क्वायर x बचेगा, 9 10 स्क्वायर x बचेगा और 3 10 स्क्वायर x बचेगा। ये सब जुड़ जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा माइनस 16 10 स्क्वायर x। माइनस माइनस प्लस प्लस को जोड़ोगे तो आपस में घट उठ के माइनस 16 10 स्क्वायर x आएगा। लिमिट वैसी रहेगा, नीचे का कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको आप तोड़ सकते हैं, एक और फॉर्मूला बताए हैं हम, आप याद करोगे लिमिट का में शुरुआत में लिमिट 10x by x x टेंड्स टू 0 साइन के जैसा ही होता है 1 होता है, इसमें तोड़ दो इसको। देखो यहाँ ये माइनस 16 को बाहर कर दो, यहाँ 10 स्क्वायर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 10x by x लिमिट दे दो x टेंड्स टू 0 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब क्या बचा 1 by ये वाला, देखो 1 by करोगे 1 by 1 minus 3 10 स्क्वायर x है, इसको लिख दिए, इसको भी लिमिट दे दो। फिर 1 by ये वाला बचेगा 1 minus 10 स्क्वायर, इसको भी लिख दो, इसको भी लिमिट दे दो। हो गया, अब इसका मान तो 1 हो गया, माइनस 16 को बाहर डालना रहेगा, ये 1 हो गया। अब ये तो नहीं टूटेगा तो x का मान डाल दो, x का मान कितना 0, यहाँ 0 डाल दो, 10 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, तो 1 by 1 1 ही होगा। फिर यहाँ 0 डाल दो, क्योंकि और टूटेगा नहीं, x का मान 0 10 0 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x में 0 डालो तो 10 स्क्वायर 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी 1 minus 0 1 होगा, तो 1 by 1 यहाँ भी 1 होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से टॉप रेटेड क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए, आईजेई के लिए, आईआईटी के लिए, जो टॉप क्लास टॉप लेवल और आपका साइंस में आईएससी में टॉप करने के लिए अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। पूरा फ्री में पूरा कंटेंट है, किसी कॉलेज में आपको नहीं बताए। इसको नोट कर लो, चैनल को शेयर करो अगर टॉप करना है तो। मैं ठीक।